तो चलिए अब हम दूसरे बिंदु पे बात करते हैं जिसमें हमें उपकरण प्रबंधन को लेके बात करनी है कि हमारे जो व्यवसाय है, हम जो भी व्यवसाय शुरू करते हैं उसमें कौन कौन से उपकरण लगते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि क्या आपके व्यवसाय में कोई ऐसा उपकरण इस्तेमाल होता है जिससे हम अगर ना खरीदें, किराए से ले लें तो काम चल सकता है या नहीं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम जब एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट होती है, उसका कारण यही होता है छोटे काम के उपकरण और पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दूसरा जो बिंदु है कि आपके पास जो उपकरण हैं उनके उपयोग को लेके कई बार होता क्या है कि हम उपकरण खरीद लेते हैं या किराए से ले लेते हैं, लेकिन उन पर उनको चलाना या उनको चलाने के लिए जो कुशलता की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं होती है। तो दूसरे बिंदु के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि क्या वो सभी उपकरण आप चला के जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी या एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको जानता हो चला के। तीसरी बात, पहचान करना है कि वो उपकरण कौन से हैं जो अनिवार्य आपके व्यवसाय को चलाने में आवश्यक हैं। तीसरी जो बात पे हमें ध्यान देना है वो होता है उपकरणों की सही पहचान करना। आपके व्यवसाय के हिसाब से आपके लिए कौन से उपकरण उपयुक्त हैं। उपयुक्त से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे एक एमी है और उनके पास साइबर कैफे की शॉप है, तो एक छोटी सी मशीन रखे हुए हैं वो फोटोकॉपी निकालने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ जो लोग आते हैं, जो डिमांड है वो इतनी है कि दिन में ज़्यादा फोटोकॉपी नहीं होती हैं। अगर वहीं हम बात करते कि यही दुकान हम सिटी लेवल पे खोले होते और हमारे पास 1000 फोटोकॉपी या 1000 से ज़्यादा फोटोकॉपी पर डे आती हैं, तो हमारा काम फिर इस मशीन से नहीं होता है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जिस भी व्यवसाय में जुड़े हैं उस व्यवसाय के लिए सही उपकरण कौन कौन से हैं जिनसे आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। कई बार हम लागत लगा देते हैं और उन उपकरणों से हमारा काम होता नहीं है या ज़्यादा लागत लग जाती है और उन उपकरणों की आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती है, तो इनका भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी बात है, जो चौथी बात है, कि आपके पास जो भी उपकरण है, जो भी आपने उपकरण खरीदे हैं, उनका रख रखाव कैसे करेंगे। आपके पास एक व्यवस्थित रख रखाव करने की एक योजना भी होनी चाहिए और व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उपकरण प्रबंधन के 4 बिंदुओं पे हमने अभी चर्चा की। इन 4 बिंदुओं के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देते हैं। जैसे पहला हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि अगर हमने एक बाजार में अपना नया मार्केट, नया व्यवसाय शुरू किया है, तो हमें स्वाभाविक है कि अभी वर्तमान की एक्चुअल स्थितियां मालूम नहीं होंगी कि मार्केट में क्या है, क्या मांग है, क्या डिमांड अभी चल रही है। तो ऐसे में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो भी उपकरण इस्तेमाल होना है उनको हम सेकंड हैंड खरीद लें। उनसे अगर काम चल सकता है तो कोशिश करें कि उनको ही लें। दूसरी बात कि रखने की एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो उपकरण ले रहे हो उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसकी एक प्रॉपर व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। कीमत से ज़्यादा हमें गुणवत्ता पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम कम कीमत के चक्कर में पैसे भी बर्बाद कर देते हैं और उस गुणवत्ता से फिर आगे चल के हम खुश भी नहीं हो पाते। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चौथी अंतिम बात है, आपको वहाँ देखना है कि मशीन उपकरण खरीदने से संबंधित कोई स्कीम, ऋण या योजनाएं वहाँ पे संचालित हैं क्या। अगर संचालित हैं तो उनसे जुड़ने का, उनके लाभ लेने का भी काम हम कर सकते हैं। तो इन चारों बातों का हमें ध्यान रखना है।